समाज के जो मनुवादी और सामंतवादी लोग हैं, उसके छाती पर मनुवादी लोग हैं, उसके आंखों में यह चुभा है भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय। यहाँ पे हमेशा से साजिश रही है इस विश्वविद्यालय को, और इस कोसी क्षेत्र के जो वंचित आबादी के लोग हैं वो जागरूक हैं और वो अपनी जान की कीमत देकर भी विश्वविद्यालय प्रशासन देखिए कि छात्रों में किस प्रकार से भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन कह रही है कि हम इसीलिए सेंटर दे रहे हैं ताकि सहरसा के विद्यार्थी सहरसा में रह जाए, सुपौल के विद्यार्थी सुपौल में रह जाए। लेकिन आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप माननीय परीक्षा नियंत्रक से पूछिए कि सहरसा के एमएलटी कॉलेज में जो पीजी के विद्यार्थी हैं उसमें कितने % सहरसा के हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आप पीजी की जो नामांकन होता है पीजी में, उसमें मार्क के आधार पर मेरिट बनता है। बहुत विद्यार्थी जो सहरसा में नामांकित है वो सुपौल के भी हैं, वो मधेपुरा के भी है, उदा किशुनगंज के भी है, और जो मधेपुरा में नामांकित है या मधेपुरा के भी है, सुपौल के भी है, सहरसा के भी है। तो कैसे आप कह रहे हैं कि जो ठंड में परेशानी होगी? मधेपुरा में जब विश्वविद्यालय मुख्यालय में सेंटर होता है तो सबको सहूलियत होता है। वो सहरसा से भी आते हैं, मधेपुरा से भी आते हैं, सुपौल से भी आते हैं, एक सेंटर होता है। अगर ऐसे होगा तो होगा क्या कि विद्यार्थी को सुपौल से भी सहरसा जाना पड़ेगा, मधेपुरा से भी सहरसा जाना पड़ेगा, और सहरसे वाले को भी सुपौल जाना पड़ेगा, सहरसा वाला को भी मधेपुरा आना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों की मांग है, छात्र हित में हम लोगों की मांग है, और विश्वविद्यालय प्रशासन पैसे लेकर के सेंटर बांटने का काम कर रही है। नहीं तो जहां पे आप जो है दरोगा की परीक्षा है, सिविल कोर्ट की परीक्षा है, तमाम परीक्षाएं आयोजित हो रही है, और आप कभी कहती है कि हम विद्यार्थी को ठंड के कारण सेंटर दे रहे हैं, और कभी कहता है यहाँ जगह नहीं है। पिछला सेमेस्टर वाला एग्जाम हुआ है यहाँ पे नॉर्थ कैंपस में, कितना बड़ा परीक्षा भवन बना हुआ है। वो परीक्षा भवन ही इसलिए बनाया गया है कि वहाँ परीक्षा केंद्र स्थापित हो, वहाँ पे परीक्षाएं ली जाए। तो फिर इस तरह की बात क्यों की जाती है? नहीं तो विश्वविद्यालय के जो परीक्षा नियंत्रक है वो आए सार्वजनिक रूप से कहे कि एमएलटी कॉलेज में जो नामांकित छात्र हैं उसमें नहीं, हम नहीं कहते हैं कि 100 में 100, आप कह दीजिए कि 50% सहरसा के हम लोग आंदोलन खत्म करने के लिए। कुल मिलाकर ये जो विश्वविद्यालय हमेशा विवादों से घिरा रहता है, क्या लग रहा है कि कई बार ऐसा आरोप लगा है कि इस विश्वविद्यालय को दूसरे विश्वविद्यालय में शिफ्ट करने की भी साजिश चल रही है? देखिए, विश्वविद्यालय की स्थापना ही जो है सो इस समाज के जो मनुवादी और सामंतवादी लोग हैं उसके छाती पर हुआ है। शुरू से जो मनुवादी लोग हैं उसके आंखों में यह चुभा है भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय। यहाँ पे हमेशा से साजिश रही है इस विश्वविद्यालय को खत्म करने की। यही कारण है कि इस विश्वविद्यालय को तोड़ करके पूर्णिया विश्वविद्यालय बना दिया गया और इनको केवल 3 जिलों में सिमटा करके रख दिया गया। और अब यही साजिश है इसको 3 हिस्सों में बांट करके किस प्रकार से भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय को खत्म करके जो यहाँ के कमजोर और वंचित आबादी के बच्चे हैं वो उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाए, वो उच्च शिक्षा से वंचित रहे। लेकिन इस साजिश को हम लोग प्रतिफलित नहीं होने देंगे, इसको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। यहाँ के लोग और इस कोसी क्षेत्र के जो वंचित आबादी के लोग हैं वो जागरूक हैं और वो अपनी जान की कीमत देकर भी इस विश्वविद्यालय